भगवान बोले हैं रात ही रात में किसी तरह हमें गोकुल में और हमें वहाँ पहुँचाना है। भगवान कहते हैं विश्वकर्मा से भैया है 4 पहर का समय भगत और 10 योजन नगर बसाना है। समय बहुत कम है और एक बहुत ही दिव्य नगर बनाना है तुम्हें। जाइए आदेश मिला तो विश्वकर्मा ने बड़ा जल्दी एक इतना बढ़िया नगर बनाया है। उसका नाम क्या रखा है? द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी सर्व सोने की बनाई थी भैया। द्वारिकापुरी सर्व सोने की बना दी और भगवान मथुरा से अब कहाँ आ गए? द्वारिका में। अब थोड़ा आप समझ लीजिए, हमारा शरीर ही मथुरा है और ये शरीर रूपी मथुरा एक दिन सबको छोड़नी पड़ेगी भैया। ये शरीर रूपी मथुरा एक दिन सभी को छोड़नी पड़ेगी और नहीं छोड़ोगे तो छुड़वा ली जाएगी। हमारा शरीर ही मथुरा है। ये शरीर रूपी मथुरा छोड़नी पड़े उससे पहले अपनी अपनी द्वारिका बसा लो। देखो जिनकी जिनकी द्वारिका बसी है, अगर मथुरा छुड़वा ली जाए कोई चिंता नहीं, द्वारिका पहुंच जाओ। मालिक आपको कमरे से भगा दे उससे पहले कमरा और ढूंढ लो और ढूंढ लीजिए। अगर कमरा पहले से ढूंढ लिए हो मालिक भगा देगा, कोई चिंता नहीं। आपने कमरा पहले ढूंढ रखा है, दूसरे कमरे में पहुंच जाओ। अब कमरा ढूंढे नहीं हो, अब मालिक भी कमरे से भगा देगा, फेंक देगा सामान रोड पर, भरे डालम सामान घूमो। इसलिए ये शरीर रूपी मथुरा छोड़नी ही पड़ेगी। छोड़नी पड़े तो सब लोग अपनी अपनी द्वारिका बसा लो। भगवान भी मथुरा बाद में छोड़े, पहले द्वारिका बसा ली। आ गए द्वारिका में। द्वारिका में रहने लगे। सोने की द्वारिका है भैया। इस द्वारिका में भी एक राक्षस ने आकर डेरा डाल दिया। क्या नाम था? कालएवन। कालएवन आ गया भैया और वो भी सेना के साथ आकर द्वारिका को चारों तरफ से घेर लिया। द्वारिका गिर गई। भगवान बोले जिंदगी में बहुत भगे हैं पर अब नहीं भगेंगे। भगवान द्वारिका के मेन गेट से भागे और आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कालएवन। अब भगाते ले गए मालूम कहाँ? धौलागिरी की गुफा में। भगवान आगे गुफा में चले गए, पीछे से कालएवन आ रहा है। पीछे से कालएवन आ रहा। भगवान अंदर गए तो क्या देखा? गुफा के अंदर एक राजा पड़ा सो रहा था। इस राजा का नाम क्या था? मुचकुंद। और इस राजा को वरदान था कि अगर तुम आंख मिला दोगे किसी से वो जलकर भस्म हो जाएगा। देखिए इस कारण भगवान भी उस न सके जगाए और भगत अपना पीतांबर उसको दिया उड़ाए। और भगत अपना पीतांबर उसको दिया उड़ाए। भगवान पीतांबर उड़ा दिए राजा को। भगवान अंदर चले गए। आया पीछे से कालएवन। इसने समझा कन्हैया पड़ा है, पैर की 3 ठोकरें मारी। अरे उठ, अरे भगोड़े यहाँ पड़ा है, जान नहीं पाया। अरे राजा उठ करके बैठा, बोला अरे मूर्ख, हमें लगता है तुझे तेरी मौत यहाँ लेकर आई है। अरे एकांत में सो रहा था, तूने यहाँ भी बिघन डाला। राजा उठकर बैठा और जैसे ही आँख खोली और कालएवन की तरफ देखा,
देर ही नहीं लगी। जैसे होलिका जलकर खाक बन गई थी भैया, आज वैसे ही कालेवन भी जलकर के राख बन गया। देर नहीं लगी। बोलो भक्त भगवान की। कालेवन भी मारा गया। अब रह गया जरासंध। आइए, जरासंध को भगवान कैसे मारे थे। जब धर्मराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, एक बड़ा ही कीमती घोड़ा छोड़ा। अब कैसा घोड़ा है? श्याम वर्ण घोड़ा, सोना चांदी हीरा मोती से घोड़ा सजाया गया। अब घोड़े का एक मालिक बनाया गया। कौन बना मालिक? धर्मराज ने निवेदन किया। धर्मराज बोले कि है कौन वीर ऐसा रण में जो कोई इसका रक्षक हो। भैया तो निवेदन किया। एक कोने में आवाज हुई, एक काम हमें सौंपा जाए। भाई हमारे दादा राम प्रकाश सिंह जी की तरफ से भैया ज्ञानेश सिंह 1101 रुपए का दान अर्पण किए हैं। वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद है। 1101 रुपए का दान आया है। धन्यवाद है भैया ज्ञानेश सिंह भैया के लिए। जय हो भाई। तो भैया धन्यवाद। पूर्णावती की बेला में याद रखना भैया, कोने में आवाज आ रही है। एक कोने में आवाज हुई और ये काम हमें सौंपा जाए। एक कोने में आवाज हुई, काम हमें सौंपा जाए। कौन बनेगा मालिक?